हर हर महादेव जी। दर्शकों, कैसे हो आप सभी? आपके पर्सन का मैसेज चैनल हो रहा था और मुझे लगा कि ये वीडियो के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, तो गाइस मैसेज कुछ ऐसा है। इससे पहले मैं आपको मैसेज बताऊं, आप लोगों को सबसे पहले करना है लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। क्योंकि आप इस रीडिंग पर आ रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज अगर आप करोगे तो आप मुझसे बिल्कुल कनेक्ट रह पाओगे और मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन मैसेजेस प्रोवाइड कर पाऊंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे आने वाले टाइम में भी और आज भी। ठीक है, सबसे पहले आप ईश्वर को थैंक यू बोलेंगे इस वीडियो तक आने के लिए। ठीक है, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। ठीक है, पेड रहती है सारी रीडिंग्स, पहले ही बोल रही हूँ। ठीक है, ठीक है। कलेक्टिव, आपके पर्सन का मैसेज आ रहा है, दे नेवर केयर्ड फॉर यू एंड यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम टू अंडरस्टैंड इट। आपको ऐसा लगता है कि कभी उसने मेरी केयर करी नहीं, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता। पर इस पर्सन ने आपकी कभी केयर नहीं करी। 111 का साइन आ रहा है। आप जिस पर्सन के साथ हो, जिस पर्सन के साथ आज ये रेजोनेट कर रहा है मैसेज, आप जिस पर्सन के बारे में सोचते हो, नो कांटेक्ट में हो या इस पर्सन से हार्ड टाइम है आपका, जो है कि मैरिज नहीं चली, नो कांटेक्ट हो रहा है, रिलेशनशिप नहीं चला, काफी समय से बात नहीं हुई है, क्या वो पर्सन मेरे लिए सोचते हैं? मैसेज आ रहा है कि आपके लिए इस पर्सन ने कभी केयर नहीं किया और आप ये चीज मान ही नहीं पा रहे हो। मतलब एक साइड कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये सच है, बट ये मानना, ये एक्सेप्ट कर पाना आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो लेट्स सी, महादेव जी गाइड मी, जो भी आज की कलेक्टिव के लिए मैसेज चैनल हुआ है, इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया और क्या किया जिस वजह से आप लोगों का हो गया है नो कांटेक्ट। ठीक है, सो लेट्स सी। अच्छा, इनको पता था कहीं ना कहीं, यही मैसेज आ रहा था, इनको पता था, फिर भी इन्होंने आपको जो है छोड़ते गए। इनको पता था आप किन चीजों से गो थ्रू हो रहे हो, कितनी सारी आप लोगों आपको अकेलापन फील हो रहा है, कितना आप ये सब चीजें डील करने वाले हो। और उस समय पर भी जब आप इनके साथ थे, तब भी इनको पता था कि आप कैसी सिचुएशन से जाने वाले हो। इस पर्सन ने आपकी मदद नहीं करी, इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड कर दिया। अगर ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है तो आप आगे देखिए, जरूर देखिए। लेट्स सी आपकी सिचुएशन कैसी है कलेक्टिव। ठीक है, महादेव जी प्लीज गाइड करिए, कैसी सिचुएशन है जहाँ इनके पर्सन ने ऐसा किया, ये कैसा मैसेज है और किसके लिए ये रेजोनेट हो रहा है। प्लीज गाइड करिए पूरी सिचुएशन। 8 ऑफ पेंटिकल्स का पहला कार्ड, जजमेंट, और उससे पहले वर्ल्ड। यहाँ पर मैं एक चीज बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ कलेक्टिव, 8 ऑफ वंस। यहाँ पर मैं एक चीज बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ कलेक्टिव, सबसे पहले इन्होंने वर्क को प्रायोरिटाइज किया है, आपको नजरअंदाज किया है, आपके साथ रिलेशनशिप खत्म कर दिया, ये सोचते हुए कि मैं वर्क करूंगा या मैं वर्क करूंगी, मुझे वर्क पर फोकस करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे हार्ड वर्क करना है, और आपको कम से बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, आपके जाने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि ये क्या हुआ, क्लैरिटी इनको आपके जाने के बाद मिली। ये देखो, वर्ल्ड कार्ड आ रहा है ना, उसके बाद आ रहा है जजमेंट, उल्टी गिनती। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की उल्टी गिनती शुरू हो गई आपके जाने के बाद। आपके जाने के बाद इन, मैं बना नहीं रही हूँ, ये है सच, यही है जो है, वही दिखा रही हूँ, वही बता रही हूँ। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स इन द बॉटम। इन्होंने क्या किया होगा ना, बहुत जल्दी जल्दी आपको कम्युनिकेशन भेजा होगा, बहुत जल्दी जल्दी आपको बोला होगा कि ये सारी चीजें फटाफट से कर लेते हैं, या फिर आपको इनकी जल्दबाजी दिख गई कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं मुझे कि रिलेशनशिप में ना, प्यार के लिए इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, ज्यादा ज्यादा इंटरेस्टेड मुझे लग रहे हैं कि फटाफट से काम खत्म करो, जो भी रिलेशनशिप है, लाइफ है जैसी है, थोड़ा टाइम निकालो और ब्रेकअप करो, ऐसा इनका लग रहा है मुझे। आपके साथ इन्होंने सिर्फ काम के चलते, काम को फोकस करते हुए आपको हटाया अपनी लाइफ से।
एक्चुअल में, ठीक है। लेट्स सी और सिचुएशन क्या है, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। लवर्स, आपके जाने के बाद इनको रियलाइजेशन हुआ कि लुक एट दैट, आप लोग तो सोलमेट्स हो। इसीलिए मुझे लगता है कि जब आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है, सेपरेशन हुआ है, आप लोग इन पर्सन को भूल नहीं पाए हो। और ये पर्सन अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहा है, आज तक डाल रहा है या डाल रही है, जो भी आपका पर्सन है, ये अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहा है आज तक, कि अपने आप से ये भाग रहा है। मुझे रनर लग रहा है आपका पर्सन। ये देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इनको ये समझ में आ गई कि आप ही इनकी रानी हो, आप ही हो जो इनको गाइड कर सकता था। ओ गॉड, इनको ऐसा लगा ना, आप ही हो जो इनको गाइड कर सकता था, आप ही हो जो इनको आगे बढ़ा सकता था। जहां ये लाइफ में स्टक होते थे, वहां आप ही इनको गाइड कर सकते थे, आपके अलावा और कोई गाइड नहीं कर सकता। यहाँ पर आप लोग मुझे सोलमेट्स दिखाई दे रहे हो, ठीक है। रीडिंग को क्लेम करो और लिख के बताओ कि क्या आप सच में ऐसा फील करते हो कि आप लोग सोलमेट्स थे, क्या ऐसा हुआ, क्या रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, मुझे सन दिख रहा है। क्लैरिटी इनको आपके जाने के बाद ही मिली है कि आप लोग सोलमेट्स थे और मैंने किसी ऐसे इंसान को भगा दिया। आज तक ये भाग रहे हैं उस चीज से, ठीक है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन ने अच्छी खासी चीज जो हो सकती थी आपके साथ, उस चीज को इसने ईगो में बदला। पैसे को, पैसे को भी लिटरली इसने ईगो में ही चूज किया है। लुक एट दैट, ये देखो, कांटे कांटे और यहाँ है तीर। लिटरली इस पर्सन ने पैसे को चुना है ईगो में, भागे ही आपसे। और ये थर्ड पार्टी के लिए भी भागे हो सकते हैं। ये देखो, आप और ये पिछले जन्म से सोलमेट्स हो यार। ये देखो, ये किसी और पर्सन के लिए भागे आपसे। वर्ल्ड कार्ड साथ साथ, ठीक है। ये आज वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जस्टिस का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हुआ क्या? ओके, आपके जाने के बाद इन्होंने बहुत अकेलापन देखा है। हीलिंग तो करी है बट बहुत अकेलापन देखा है। अपने आप को समझने की कोशिश करिए, बार बार खुद को समझाने की कोशिश करिए कि चीजें ठीक हो जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। आज ये जस्टिस का वेट करता हुआ इंसान मुझे नजर आ रहा है कि इस सिचुएशन में इस पर्सन को मिलेगा जस्टिस। कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये तो मैंने नहीं मतलब अभी तक कार्ड्स में आया नहीं है, बट लेट्स फाइंड आउट क्या सोच रहा है ये इंसान आज के डेट में। बहुत सारे कार्ड्स हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स, ये आपको प्ले कर रहे थे। दे वर प्लेइंग यू, मून कार्ड। लेट्स फाइंड सम क्लैरिटी फ्रॉम अनदर डेक, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ क्लैरिटी जरूर आ रही है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि यार देखो, पता है आप लोग बहुत सारी रीडिंग्स देखते हो, आपको लगता होगा कि यार रीडिंग रेजोनेट तो कर रही है, बट किस हद तक ये रीडिंग मेरे लिए है, किस हद तक ये रीडिंग जनरल नहीं है और मेरे लिए कहाँ तक है। देखो, जनरल तो बहुत सारे लोगों के साथ है ही, क्योंकि हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जीते भी हैं, और जब मैं रीडिंग्स करती हूँ तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही सामने आती है। बट द थिंग इज कि कई बार ऐसा लगता है कि यार इतनी सारी रीडिंग में मेरी कौन सी है। तो आपको कहीं ना कहीं जब आप फेथ रख के देखते हो कोई रीडिंग, तो आपको कोई ना कोई रीडिंग तो रेजोनेट करती है और आपका मन कहता है नहीं यार ये रीडिंग सच में मेरे लिए ही है, ठीक है। तो आप भी यूनिवर्स का पार्ट हो, कलेक्टिव। जब जनरल रीडिंग देखो तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपके लिए होती हैं। अगर दिल से दिल आपका मिल जाए कि हाँ यार ये रीडिंग रेजोनेट करिए कोई भी, तो उसमें फेथ से देखा करो उसको, ठीक है। अब लेट्स फाइंड आउट कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आज की डेट में बहुत ज्यादा परेशान है। इसको भी धोखे मिले हैं, जैसे इसने आपको धोखा दिया है, इसको धोखे मिले बाद में। ईश्वर ने इनको बाद में दिखाया कि बेटे तुम्हारी ना उल्टी गिनती शुरू हुई है। तुमने कोई इंसान को छोड़ के आगे बढ़ने की जब सोची, तो पहले तुम अपने कर्मा ठीक करो। तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हुई है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको धोखे मिले हैं। आपके जाने के बाद इनको धोखे मिले, देवर प्लेइंग यू।
यहाँ पर ना मुझे लिटरली आ रहा है, अपने ही सोलमेट को प्ले कर रहा था ये इंसान, या कर रही थी, ठीक है। इस पर्सन ने अपने डर की वजह से आपके इस रिश्ते, पता नहीं कैसा चलेगा, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं आप कैसे हो, इस पर्सन ने आपको अपनी वल्नरेबल साइड दिखानी डर गए, मतलब डर गए उस चीज से, अपनी वल्नरेबल साइड नहीं दिखाए। क्यों किया है इस पर्सन ने ऐसा, की क्लैरिटी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की क्या है, ईश्वर जी मुझे प्लीज गाइड कर दीजिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, सन ऑफ कप्स, फिर से नाइट ऑफ कप्स के साथ ही आ गया ये कार्ड, 2 बार नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो, सॉरी नाइट ऑफ कप्स, 2 बार नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, नाइट ऑफ कप्स दोनों, और सेम क्लैरिटी के साथ। ये पर्सन ने आपके जाने के बाद इसको ये समझ में आई कि आप सोलमेट थे, और इसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। तो जब ये इसने आपको धोखे दिए, एक ना एक तरीके से इस पर्सन ने खुद को धोखे देने शुरू कर दिए उसके बाद, क्योंकि दिमाग ऐसा घूम गया, क्या हो गया यहाँ पर देखो, इल्यूजन्स में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हो गया इसके साथ। डर डर के मारे इस पर्सन की भी लिटरली बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स खत्म हुई हैं। इस पर्सन ने आपके जाने के बाद रियलाइज किया है कि यार इस रिलेशनशिप को सैबोटेज कर दिया मैंने, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है, ये आज भी छुपाता हुआ एम्परर आज भी छुपा रहा है। देखो ये सन के ऊपर ये जो ब्लैक डॉट है ना, दिस इज लिटरली अब इंट्यूशन क्लोज होना, इंट्यूशन को बिल्कुल क्लोज कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना, कि नहीं मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा कि मैंने धोखा दिया था, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा कि मैंने धोखा दिया था, तो मैंने किसी गलत इंटेंशन की वजह से दिया था, मुझे तो आगे बढ़ना था। नहीं, इस पर्सन को पता है इसने आपका दिल दुखाया है, इस पर्सन को पता है कि इसने पैसा चूज किया है, इस पर्सन को पता है कि इसने और भी बहुत सारे लोगों को जो है प्ले किया है आपके साथ, आपके बाद जब आप थे तब भी, आपके जाने के बाद भी। लेकिन ये एक्सेप्ट क्या नहीं करना चाहता कि ये गलत था, इसको पता है ये गलत था। एक जैसे आपका माइंड कहता है ना, यार मेरा पर्सन सही था, मैं उससे प्यार कर रहा था और सब अच्छा चल रहा था, इस पर्सन के मन में ऐसा है कि, और दूसरी साइड आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा पर्सन खराब था, है ना, उसके रंग देखे हैं मैंने, और रंग देखने के बाद भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये खराब था। ये वही रीडिंग है ना, एग्जैक्टली इसके साथ भी ऐसा ही चल रहा है। ये तो मुझे रीडिंग देख के बाद में पता चला। इस पर्सन ने पहले आपको इतना चीट किया, इतना मैनिपुलेट किया और छोड़ दिया। मैनिपुलेट किया होगा इसने, लिटरली किया होगा, इतना मैनिपुलेट किया, इतना चीट किया। अब ये कह रहा है कि मुझे पता है कि मैंने चीट किया, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं बस अपने पैसे कमाना चाहता था, मैं बस अपनी लाइफ को जीना चाहता था, मैं बस आगे बढ़ना चाहता था। और आगे कैसे बढ़ना चाहता था, अंदर इसके तो डर छुपा हुआ था। कैसा डर था, मैं मून कार्ड भी देखूं, कोई मून कार्ड क्या होता है ना, आप की शैडोज होती हैं, आप हमेशा कैरी कर रहे होते हो उस चीज को, खुद को हील करने का मौका नहीं मिलता। अभी ये पूरे सिचुएशन जो आपका हुआ है, इसके बाद इस पर्सन का हीलिंग चल रहा है, अपने में बैठ के हील होता है ये, ठीक है। मून कार्ड जो है ये क्या दर्शा रहा है इस रीडिंग में, देखिए जरा। लिटरली आपका पर्सन उस समय तो ये ऐसा ही था, अपने डरों को एक्सेप्ट नहीं करता ये पर्सन। अरे मैं तो किसी से नहीं डरता, और उसके बाद सिचुएशन आएगी तो भाग भी जाएगा। लिटरली रनर है आपका पर्सन। और देख लेते हैं मून कार्ड क्यों आ रहा है। मून कार्ड के साथ मून कार्ड, डर के ऊपर डर, डर से मत डरो भाई। यार आज बहुत ही सिंक्रोनाइज रीडिंग आ रही है, देखो ये देखो, नाइट ऑफ कप्स के ऊपर नाइट ऑफ कप्स, मून कार्ड के ऊपर मून कार्ड। इस पर्सन ने आपको प्ले करने के चक्कर में खुद को प्ले कर दिया, बहुत बुरा सीन। हाँ जी, डर, पैसों का डर। अगर मैंने इस पर्सन को, अगर मैंने कलेक्टिव को चुना, आपका पर्सन ऐसा ही है, अगर मैंने कलेक्टिव को चुना तो मेरा घर बार भी जाएगा, मेरे पैसे भी जाएंगे, मेरी नौकरी भी जाएगी, हर चीज ना खतरे में है मेरी, तो इसने आपको ही भगा दिया।
अब आप सोचो उस पर्सन को ना लिटरली सिक्योरिटी का डर, सिक्योरिटी मतलब इनसिक्योर हो गया वो आपकी प्रेजेंस से कि यार अगर मैंने इसको चुन लिया तो मेरा तो काम भी जाएगा, मेरी तो फैमिली भी जाएगी। लिटरली देखो, फैमिली भी जाएगी, अच्छा वाला घर बार जाएगा, अच्छा वाला रिलेशनशिप भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। इसलिए इसने आपको हार्ट ब्रेक दिया है। लिटरली इसने आपको पैसे के चलते हार्ट ब्रेक दिया है, अपने इनसिक्योरिटी के चलते हार्ट ब्रेक दिया है। देखो, आज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर ये रिलेशनशिप चल भी जाता ना, अगर ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर भी लेता ना, आपको इस पर्सन के वो चीजें भरपाई करनी पड़ती जो ये आपके लिए छोड़ रहा था। अगर ये चीजें छोड़ देता कि चलो यार पैसे का डर नहीं लगाते, चलो यार फैमिली को भी देख लेंगे, चलो यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो चीजें आपके ऊपर आती फिर कि यार तेरी वजह से मैंने फैमिली छोड़ दी, तेरी वजह से मैंने काम नहीं करा, अब तुम भी मुझे ये सब बोल रहे हो। तो वो चीजें आप करते तो ये बहुत समय तक ये रिश्ता भी बहुत अच्छा नहीं चलता, आपका ब्रेकअप हो जाता इन चीजों के चलते। अच्छी चीज क्या हुई, अच्छी चीज आप भी अपना हीलिंग कर रहे हो, ये भी पर्सन अपना हीलिंग कर रहा है। अब लाइफ में ना कभी भी इतने नीचे नहीं गिरोगे कि दोनों ही जने इतने नीचे नहीं गिर जाओगे कि दोबारा से भाई हर जगह से धोखे मिल रहे हैं, दोबारा से हर चीज दोबारा बनानी पड़ रही है, जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। इस पर्सन को भी बाकी सारे जितनी थर्ड पार्टीज थी, जितने थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी पार्टीज को ये डेट करना चाह रहा था, लिटरली वहां सब जगह से इसको एंडिंग मिली है, खत्म मिला है। कर रही होगी आप लोगों में से बहुत लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट, ठीक है। सो यस गाइस, दिस इज योर रीडिंग। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं, कुछ नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास। नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, आप मिले हो सकते हो उनसे। नंबर 8, नंबर 21, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 8, नंबर 18, नंबर 9। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं। अगर हम जोडिएक्स की बात करें तो हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत इजीली आ रहा है। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस आ रहा है हमारे पास। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें समझ में आ गई एक ओवरऑल सिचुएशन क्या है। लेट्स सी कि डिवाइन आपको कोई गाइड करना चाहते हैं फाइनली इस सिचुएशन में। इस समय पर बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेट्स सी दीज। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, आपने बहुत ब्लंटली मूव ऑन जरूर किया था क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, बट आप दोनों ही अभी तक इंतजार में हो। आप दोनों ही वो सिचुएशन भूल नहीं पाए, आप दोनों ही वो सिचुएशन को आज भी मिस करते हो, आज भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। तो यहाँ पर बॉटम में देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा दिखता है, मुझे आपके पर्सन की साइड से ये चीज दिख रही है कि आप जब चले गए तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, वेट करता है आप वापस कब आओगे, ठीक है। दिस इज व्हाट द सिनेरियो लुक्स लाइक। अभी आपको भी ये चीज का जो है ना कि मैं भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं मेरे को याद क्यों आता है ये पर्सन, वो इसलिए क्योंकि ये आपको भूलता ही नहीं है। लिटरली ये आपको याद करता है, आपको मिस करता है, आपको देखता है, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर नजरें रखा हुआ है, ठीक है। ये चाहता है कि आप लोगों की जल्दी से जल्दी बात हो, ठीक है। और बात होने के चांसेस भी हैं आने वाले कुछ दिनों में। लियो सीजन के स्टार्टिंग, वैसे लियो सीजन का स्टार्टिंग आई फील कि हो चुका है। लियो सीजन का स्टार्टिंग मुझे दिख रहा है, लियो सीजन में आप लोगों की बात हो सकती है। सेकंड डेकेडेंट में आपकी बात हो सकती है, मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी बात हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है और दिखाई दे रहा है, ठीक है। लास्ट एक फाइनल गाइडेंस मैसेज लेते हैं आपके लिए, जो अच्छा लगे, अच्छा हो आपके लिए, ठीक है। ईश्वर गाइड करिए प्लीज। ओके, धूप, स्मजिंग, स्प्रे मिस्ट, ब्लेस द स्पेस।
आपको अपना स्पेस जो है ब्लेस करना है, और जहाँ पर अभी इस समय हो, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में बैठे हुए हो, बहुत ज़्यादा ऐसे बैठे हुए हो कि यार मुझे मुझे तो कुछ होता ही नहीं है मुझसे, और कोई मैसेज नहीं आता, और बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ नहाते भी नहीं हो, बस ले दे के ना बस जरा-जरा काम करते हो ज़िंदगी में। नहीं, आपको अपनी स्पेस क्लीन करनी है, धूप बत्ती जलानी है, ठीक है? जो जैसे भी आप स्मजिंग करते हो, जो भी आप स्प्रे मिस्ट लगाते हो घर में, धूप लगाते हो, वो सब आपको करना है, ठीक है? अपनी स्पेस को क्लेंज़ करो। एंड लास्ट मैसेज आपके लिए, ब्रेकिंग पैटर्न्स। पैटर्न्स को तोड़ो, यही इसीलिए तो ये साइकिल आपके पास यहाँ पर है। जो चीज़ें, दोनों ही मैसेज एक ही जैसे हैं, पता है? आप एक जगह स्टक लग रहे हो मुझे, आपके पर्सन भी स्टक है, आप भी स्टक हो। अगर स्टकनेस को तोड़ना है तो यार पैटर्न्स को तोड़ना पड़ेगा। पैटर्न्स आपकी हैबिट्स भी होती हैं। पैटर्न्स, अगर आप अपनी हैबिट्स तोड़ोगे तभी तो पैटर्न्स टूटेंगे, ठीक है? तो दिस इज योर मैसेज कलेक्टिव। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको मजा आया हो रीडिंग देखने में, और रीडिंग देखकर आपको ऐसा लगा हो कि हाँ यार मुझसे रिजोनेट करिए। लाइक करो, शेयर करो, मुझे बताओ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? अपने दोस्तों को ये वीडियो भेज सकते हो, फैमिली को भेज सकते हो, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। हर हर महादेव जी, थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड टाइम, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।